दोस्तों, कभी कभी ना जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे आसपास जो कुछ है वो जितना साधारण दिखता है उतना होता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती, जिस पर हम रोज चलते हैं, जिसे हम धूल मिट्टी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, उसी धरती के नीचे छुपा है ऐसा खजाना जिसकी खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब सोचिए जरा, अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश जिनके पास दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर हैं, सबसे ऊंची तकनीक है, जो सैटेलाइट से धरती की परतों को खंगालते रहते हैं, वे सब उस रहस्य तक नहीं पहुंच पाए। और भारत के वैज्ञानिकों ने बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी विदेशी मदद के सिर्फ अपने ज्ञान, मेहनत और जुनून से वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई। यही है असली भारत, जो जब कुछ करता है तो खामोशी से इतिहास लिख देता है। जब बाकी देश आने वाले कल की तैयारी कर रहे थे, भारत उस कल को अपने हाथों से बना रहा था। और अब उस मेहनत का नतीजा सामने है। राजस्थान की तपती रेत से निकला है वो रत्न जो भारत की तकदीर बदल सकता है। जी हां, भीलवाड़ा जिले के चंद्रगढ़ क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने खोजा है एक ऐसा खजाना जिसने भारत को नई ताकत दी है, तांबा यानी कॉपर। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, तांबा ही तो है, इसमें ऐसा क्या खास? तो बस दोस्तों, जरा बैठ जाइए आराम से, क्योंकि जो कहानी मैं अब सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ तांबे की नहीं है। वो कहानी है भारत की, भारत के उज्जवल भविष्य की और उस मिट्टी की जिसमें छुपी है एक नई क्रांति की शुरुआत। कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर में जब लिथियम का भंडार मिला था, तब दुनिया चौंक गई थी। लिथियम, जो हर मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ी की जान है, भारत की धरती से निकला था। लेकिन अब राजस्थान ने तो जैसे सारी सीमाएं पार कर दी हैं। भीलवाड़ा में जब जमीन की परतों को खंगाला गया तो सिर्फ 100 मीटर की गहराई में तांबे और लोहे की इतनी भारी मात्रा मिली कि वैज्ञानिक खुद हैरान रह गए। और ये कोई छोटी सी परत नहीं है, ये 1 से 2 किलोमीटर लंबी और करीब 300 मीटर चौड़ी एक पूरी खदान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर खुदाई को 700 मीटर तक और गहराई में ले जाया जाए तो भारत पूरी दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आने वाले वर्षों में भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि दुनिया को कॉपर और तकनीकी धातुओं की सप्लाई देने वाला नेता बन जाएगा। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। आपको शायद पता हो या नहीं, लेकिन तांबे का रिश्ता भारत से बहुत पुराना है। हजारों साल पहले जब लोहा भी नहीं आया था, तब भारत में तांबे से सिक्के बनते थे, मूर्तियां ढलती थीं, मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं। हमारे पूर्वजों ने तांबे से सभ्यता की नींव रखी थी और आज उसी तांबे से भारत एक बार फिर से दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। और आज के समय में ये धातु केवल ऐतिहासिक महत्व नहीं रखती, बल्कि आज की हाईटेक दुनिया की असली रीढ़ है। हर वो चीज जिसमें बिजली चलती है, जो डेटा ट्रांसफर करती है, जो सौर ऊर्जा से चलती है, सब में तांबा चाहिए। चाहे वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, बिजली के तार हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या फिर 5G नेटवर्क, इन सब का जीवन तांबे से जुड़ा है। एक ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक सामान्य गाड़ी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तांबा लगता है। अब जब पूरा विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहा है, तो सोचिए इस तांबे की डिमांड कहां पहुंचेगी। और ये बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं है। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, स्मार्ट ग्रिड्स, हाईटेक रेलवे, मेट्रो, एयरक्राफ्ट्स, सैन्य उपकरण, हर क्षेत्र में कॉपर की जरूरत है। अब आइए थोड़ा नजर डालते हैं भारत की स्थिति पर। आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 95% तांबा बाहर से खरीदता है, यानी हम तांबे के लिए विदेशी देशों पर निर्भर हैं। लेकिन अब जब हमारे पास खुद इतना बड़ा भंडार है, तो हम केवल अपनी जरूरतें नहीं पूरी करेंगे, हम पूरी दुनिया को तांबा बेच सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।